मोदी जी के जो मैजिक है वो बंगाल ही फेल नहीं हुए, आने वाली यूपी चुनाव में भी उसी तरीके से उनको झेलनी पड़ेगी हार। इस 3 सीट से 77 सीट पे गए तो फेल कैसे हो गया यार। तो मैजिक क्या चलेगा, वहाँ पे जाके चुनाव में आप बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और रैली निकाल रहे, इतना भीड़ भाड़ आप रखे हुए हैं। फेल होंगे नहीं, वो जहाँ भी जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात लाते हैं, कोई अच्छा तो काम करते नहीं हैं। इसमें मोदी जी का फॉल्ट था, उन्होंने सही उम्मीदवार वहाँ पे नहीं चयन किया था। हाँ, मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है करिए कि फटाफट बिहार में लॉकडाउन लगावे, ठीक है ना, नहीं तो पूरा बिहार जब लास्ट से पूरा एकदम भर जाएगा तब जाके घर जाके कुछ झाड़ू मारेंगे या लास्ट गिनेंगे उठाएंगे, ठीक है ना। हमेशा 2-3 सीट लाता था, आज 77 पे पहुंचा है, कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। सभी जानते हैं कि एक बार फिर से बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी जी जीत चुके हैं और मोदी जी का जादू जो मैजिक चलता है हमेशा वो फेल हो गया। तो आइए लोग से बात करते हैं कि उनका इस चीज़ पे क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो आइए चलते हैं बात करते। बंगाल में ममता बनर्जी फिर से जीत गई हैं और जो मोदी जी का मैजिक है वो फेल हो गया, वो चला नहीं। क्या कहना है आपका इसमें? सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि मोदी जी के जो मैजिक है वो बंगाल ही फेल नहीं हुए, आने वाली यूपी चुनाव में भी उसी तरीके से उनको झेलनी पड़ेगी हार, जिस हार से उनको बंगाल झेलनी पड़ी है। और इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब वो दिन दूर गए जब वो पब्लिक को झांसा के रूप में कि आपके अच्छे दिन आएंगे, आपके इतने पैसे अकाउंट में जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने किया क्या, अगर भाजपा के बाद ये आए धार्मिक की दुकान खोल करके धर्म का, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मंदिर मुद्दा को लेकर के मंदिर अगर बन जाती है उसके बाद भाजपा के पास क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। मैं काम पब्लिक हूँ, इस अनुसार आपको बता रहा हूँ कि अभी सबसे बड़ी कोविड का जो काल चल रहा है, कोरोना काल, उसमें देखिए तो कि कितने लोगों को बेड मिल पाई है, कितने लोगों को ऑक्सीजन मिल पाया है। एक्चुअली मोदी जी का जो जादू है, जो पर्सनालिटी है वो मतलब दिल्ली लेवल पे है। एक्चुअली बीजेपी का कोई क्षेत्रीय नेता ऐसा कोई नहीं था जिसको फेस को लेके ये लोग असेंबली इलेक्शन में गए थे, इसलिए मोदी का भी जादू है, लेकिन वो लोकसभा के लिए है। बिल्कुल कहना सही है, और ऐसा भी था बहुत जगह उनका देखा जाता है कि राजनीतिक तौर पे उनका है जो कि कुछ न कुछ गेम है, मगर आगे चलने वाला ऐसा नहीं है। आपको देखने में फेल हो गया, हमको तो नहीं लग रहा है फेल हुआ है, क्योंकि कि कैसे फेल हुआ है। 3 सीट से 77 सीट पे गए तो फेल कैसे हो गया यार। एक तरफ से हार कर भी जीत है तो जीत है ना, जहाँ 2016 में 3 सीट था, अभी 27 है, तो फिर कैसे हो गया। लेकिन आपके हिसाब से फेल नहीं हुए हैं, जीत ही है। नहीं फेल हुए, भले हासिल नहीं हुआ बंगाल, भले सीट गवर्नमेंट नहीं बनी, 24 सीट यही ना कि हासिल नहीं हुई सीट, लेकिन एक तरह से उनकी जीत है। मोदी माजी नहीं चला भाई, अब तो ये तो उनका मैटर है, तो जनता का मैटर ये तो है। तो आप जनता ही में आते हैं ना। नहीं चलने के पस पर भी कुछ हो सकता है कि अगर काम ही नहीं बढ़िया दीजिएगा, सर्विसिंग बढ़िया नहीं दीजिएगा तो क्या चलेगा बताइए। अभी हम लोग जितना भी बेरोजगार है सब भटक रहा है, पढ़े लिखे आदमी भटक रहा है। सही है, जो नहीं चला वो नहीं होना चाहिए। मोदी क्या कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा, उसका कोई भी काम अच्छा सक्सेस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं, आगे वो कुछ कर रहा है, बस वोटिंग का उसको पड़ा है। जब वोटिंग था कोरोना ख़त्म था, अब वोटिंग ख़त्म हुआ, कोरोना स्टार्ट हो गया। तो आपके हिसाब से उनका मैजिक नहीं चला, वो सही हुआ? बिल्कुल सही है। भैया वहाँ पे मोदी जी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, केंद्र में रह के जो काम करना चाहे था आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मैजिक कहाँ से चलेगा। रोज़गार नहीं है, किसी तरह का लोगों को सुविधा आम पब्लिक को मिल नहीं रहा है। कोरोना यहाँ पे चला हुआ तो कोरोना के नाम पे बस ठगी हो रहा है, यहाँ पे कुछ काम तो हो नहीं रहा है, तो मैजिक क्या चलेगा। वहाँ पे जाके चुनाव में आप बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और रैली निकाल रहे, इतना भीड़ भाड़ आप रखे हुए हैं, तो ये तो गलत है। और शाम को आके फिर आप बोलते हैं चैनल के सामने सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तो आप दोनों काम तो आप ही कर रहे हैं, जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं। भैया यहाँ पे वोट दे रहा आम आदमी, हाँ, और सबसे पहले आप क्या दवा भेज रहे हैं 70 देश को, और जनता वोट दिया यहाँ का लोग, तो पहले फैसिलिटी यहाँ को मिलना चाहिए था ना। इस बात को तो भाई जनता समझ नहीं रहा, मैजिक क्या समझेगा। अच्छी बात है, सरकार अच्छी चला रही थी, ऐसी बात तो नहीं है। मोदी जी के जादू के बारे में क्या कहेंगे जो कि फेल हो गया? फेल होंगे नहीं, वो जहाँ भी जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात लाते हैं, कोई अच्छा तो काम करते नहीं हैं।
खाली यही सब उनके पास है, रह गया और तो कुछ है नहीं उनके पास। आपके हिसाब से वो फेल होना सही था? एकदम बिल्कुल सही था। वहाँ कॉम्युनल नहीं है लोग, जहाँ कॉम्युनल लोग हैं वहाँ बीजेपी को देते हैं। ममता बनर्जी का ज़मीनी हकीकत नेता थी, ज़मीन से जुड़ी हुई नेता थी। अब भाजपा के लोग बाहर से जाकर प्रचार प्रसार अनाप शनाप कहकर वहाँ के माहौल को और बिगाड़ दिया। और वहाँ ममता बनर्जी का ज़मीन से जुड़ी हुई नेता थी और उन्होंने वहाँ काम किया है, जनता ने उनको पसंद किया। और ये लोग हवाई केवल बात करके और चाहते थे कि वोट को हमें सरकार हमारे हाथ में आ जाए, वो चला नहीं, जनता ने समझ गई इनकी बात को। नहीं, हम तो चाह रहे थे कि भाजपा का ही सरकार वहाँ बने, लेकिन अब क्या हुआ नहीं बना, जो कि जादू नहीं चल पाया मोदी जी। उम्मीद तो हम लोग बहुत लगाए हुए थे कि भाजपा ही आएगा, लेकिन नहीं आ पाया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। क्यों सोचे थे कि उन्हीं का आए? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक ही सरकार रहेगा तो वो गड़बड़ है, इसलिए हर 5 साल पर हर सरकार को चेंज होना चाहिए। लेकिन पब्लिक को ऐसा जागरूक नहीं है। पब्लिक को चाहिए था कि नहीं कैसा सरकार है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, कोई भी सरकार नया आएगा तो नया परिवर्तन लाएगा। अरे बहुत जगह तो बेरोजगारी है सबसे पहला, है ना, उसको दूर करना चाहिए था। लेकिन जितने सरकार बनते हैं वो अपना बेरोजगारी को तो नाम लेकर फिर बेरोजगारी को दूर क्या करेगा कि और आगे कर देते हैं। सबसे पहला मुद्दा यही होता है। मोदी जी का मैजिक फेल इसलिए हो गया कि थोड़ा कोरोना का वहाँ पर लास्ट जो था ना, उसमें इनको कोरोना का मार जो बीमारी महामारी फैल गया, इसके कारण मैजिक फेल हो गया। और इनको वहाँ आपस में जो इनका पुराने बीजेपी का जो टिकट नहीं दिए, उनमें भी अंदरूनी कलह था, इसके कारण भी इनका मैजिक फेल हो गया। जहाँ जहाँ ये विश्वास किए थे, वो जो साइलेंट वोटर था, साइलेंट वोटर सब अंत में जो है कोरोना के चलते दीदी का पड़ गया, यही कारण इनका मैजिक वहाँ फेल हो गया। इसमें मोदी जी का फॉल्ट था, उन्होंने सही उम्मीदवार वहाँ पे नहीं चयन किया था, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। उम्मीदवार सही होता तो फिर वो अपना जरूर डिस्कवर करते हैं। देखिए, ममता दीदी जीत गया, मोदी ने क्यों नहीं जीता? वो गैस बढ़ाने के लिए सिलेंडर पर 1000 रुपये हो गया और पेट्रोल हो गया, इसीलिए नहीं जीत पाया। सोचा हम यूँ मोदी जीत जाएगा तो यूँ महंगाई बढ़ जाएगा, इसीलिए नहीं जीत पाया। इसे ममता दीदी बंगाल में जीत गया, इसीलिए सब पब्लिक जानता है महंगाई बढ़ जाएगा तुरंत, इसीलिए नहीं जीत पाया। इसीलिए नहीं जिताया पब्लिक? नहीं। ठीक है, जीत गए तो बढ़िया बात है। नहीं चला फिर भी 2 सीट से जो है 79 सीट लाया, बढ़िया बात है, कम बात नहीं है। हाँ, खुशी की बात है। हाँ, चढ़ाई किए ना, उतना प्रवेश कर गए बंगाल में। पहले 2 सीट था, अभी 79 हो गया, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। हाँ, मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है करिए कि फटाफट बिहार में लॉकडाउन लगावें, ठीक है ना, नहीं तो पूरा बिहार जब लास्ट से पूरा एकदम भर जाएगा तब जाके घर जाके कुछ झाड़ू मारेंगे या लास्ट गिनेंगे, उठाएंगे, ठीक है ना। बोलिए पहले लॉकडाउन लगाए बिहार में। डेली मर रहा है आदमी जो है कि कोरोना नहीं था तो लॉकडाउन लगाया, खनी कोरोना है तो लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। मेरा संदेशा नीतीश तक पहुंचाइए और जब मोदी तक पहुंचाइए, यहाँ बिहार में सख्त लॉकडाउन का जरूरत है। ये ना कि सप्ताही दुकान खोले या 2 दिन को खोले, 6 दिन को खोले, इस तरह कोरोना बढ़ते जाएगा। कम से 15 दिन, महीना दिन, 20 दिन, 17 दिन लगाना, कम से कम सख्त एकदम सख्ती करे और लॉकडाउन लगावे, तब जाके जो है यहाँ पर चलेगा, ठीक है। वो ममता जी का राज्य है, ममता जी जीत गई। वहाँ बंगाल में आने के किसी और पार्टी का चलता थोड़ा ना है, जब चलेगा तो उसी का चलेगा, उसी का आने के सब गुंडा फुंडा सब है। अभी यानी कि बीजेपी का कार्यालय जला दिया है सब, तो जो भी यानी कि जहाँ पे यानी कि वो कैसे तो कहावत में कहा गया है कि अपने घर में तो कुत्ता भी महाराज होता है, वही हाल है। बीजेपी वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन की है, हमेशा 2-3 सीट लाता था, आज 77 पे पहुँचा है, कम नहीं है। अगला इलेक्शन में यानी कि आ जाएगा। तो आपने देखा कि लोग का क्या कहना है, और बहुत कम लोग थे जिन्होंने बोला कि मोदी जी बस कुछ सीटों से हारे हैं, एक तरह से उनकी जीत ही है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोले कि हारना निश्चित था, क्योंकि करते ही क्या हैं, उन्होंने किया ही क्या है। तो आपने तो सुना ही। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।